नमस्कार साथियों, प्रिंस हायर मैथमेटिक्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हम आंशिक अवकलन के कुछ सवालों पर लगातार बातचीत करते आ रहे हैं। एक बार फिर आप सबका स्वागत है इस क्लास में और अपन देखते हैं कुछ अच्छे सवाल जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का अपना पहला सवाल जो है वो ये रहने वाला है कि यदि आपके पास x की पावर x है, y की पावर y है और z की पावर z इक्वल्स टू c है, लेकिन यदि आपका x बराबर y है, y बराबर अगर z है, तो आप निकालिए डेल टू और डेल टू z अपॉन में आप यहां ज्ञात करिए कि डेल x और डेल y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डेल x और डेल y की वैल्यू बतानी है आपको क्या होगी। ये अपना सवाल है आज का। तो देखिए प्यारे बच्चों, अपन किस तरीके से इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा कि जो दे रखा है x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल्स टू क्या है, c है। इस सवाल में ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों कि फलन की पावर फलन है और z जो आपका है वो स्वतंत्र चर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने यहाँ डेल टू z अपन में डेल x और डेल y लिखा है। इसका मतलब z जो है वो x और y का फंक्शन है। इस वजह से सबसे पहला काम आपका यह रहना चाहिए कि यहाँ सबसे पहले दोनों तरफ log लो। तो ये हो गया आपका log e और x की पावर x डॉट y की पावर y डॉट z की पावर कितना है, z है, इक्वल्स टू log क्या है आपका e और इसकी पावर c है। यहाँ अगर अपन देखें तो log m और log n का फॉर्मूला आप सबको आता होगा, तो ये लिख दीजिएगा log c और x की पावर x प्लस log, ये हो गया e और यहाँ आ जाएगा y की पावर y प्लस log और ये e और z की पावर z। ठीक है, इक्वल्स टू आपके पास हो गया log e की पावर कितना, c। यहाँ से अगर देखा जाए तो ये x आगे आ जाएगा, log यहाँ e की पावर क्या हो जाएगा आपका x प्लस ये हो गया y डॉट log e की पावर कितना होगा y प्लस यहाँ आएगा अपना z डॉट log e की पावर कितना हो गया z इक्वल्स टू log e की पावर c आ गया। अब देखिए अपने को इसका x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा पहले, फिर y की रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, फिर y का जो निकाल रखा उसका x की रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर ये x की रिस्पेक्ट में इसका निकालोगे तो x का 1 होगा डॉट log e की पावर क्या आ जाएगा x प्लस x का x आ जाएगा डॉट 1 अपॉन में क्या होगा x। अब y का इसकी रिस्पेक्ट में पूरे का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस z का करोगे तो z का होगा डेल z अपॉन में कितना, डेल x डॉट log e की पावर ऐसे कैसे, z कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना z यहाँ स्वतंत्र चर है, प्लस क्या करोगे z का z आ जाएगा, log z का होगा 1 अपॉन में z और z का होगा डेल z अपॉन में कितना, डेल x। देखो इस z का नहीं करना, log z का करोगे तो log का 1 अपॉन z हो जाएगा, z का डेल z अपॉन में डेल x होगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको। यहां से देखिए इस x से ये x कैंसिल होगा तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा 1 प्लस log e और कितना हो गया, x हो गया, प्लस यहाँ क्या आएगा, देखो इस z से ये वाला z कैंसिल होगा, यहाँ 1 बचेगा डेल z अपॉन डेल x के साथ, यहाँ डेल z अपॉन डेल x के साथ ये बचेगा, तो ये आएगा 1 प्लस log और e और z होगा, डेल z अपॉन में कितना होगा, डेल x इक्वल्स टू 0 होगा। यहाँ क्या आएगा, देखो अपने को निकालना है डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू, डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू आएगी माइनस, और यहाँ आएगा 1 प्लस log और e और कितना x अपॉन में क्या आएगा 1 प्लस log, यहाँ आएगा e और इसकी पावर क्या होगी z। तो ये अपना डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू आ गई, यानी इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई। इक्वेशन फर्स्ट जो आई है आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि इसकी वैल्यू क्या आई है। ठीक इसी प्रकार सिमिलरली बच्चों अपने को निकालना है, सिमिलरली आपको डेल z अपॉन में डेल y की वैल्यू भी लिख देनी है। डेल z अपॉन में डेल y की वैल्यू आपके पास आएगी माइनस, देखो यहाँ x जो है ना उसकी जगह सिर्फ y रख दो, डेल z अपॉन में डेल y मिल जाएगा, तो ये होगा आपका 1 प्लस log और यहाँ आ जाएगा e और इसकी पावर y अपॉन में क्या आएगा, देखो ये होगा 1 प्लस log और e और यहाँ आ जाएगा आपका z। इसको याद रखने के बाद अपने पास क्या मिलेगा वो सुनिए, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन आने के बाद आगे अपने को क्या करना है वो सुनिए।
अब निकालना है जिस y का आपने निकाल रखा है उसका x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है। यानी आपका पहला जो था वो डेल z अपॉन में डेल x था, डेल z अपॉन में क्या था, डेल y है। देखो इधर इस डेल z अपॉन में डेल y का किस की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है, x की रिस्पेक्ट में आंशिक अवकलन करना है। तो यहाँ डेल z अपॉन में डेल x लिख दीजिए। करना कैसे है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दो। अब बचे हुए का आंशिक अवकलन u अपॉन v मेथड से करना है, इस बात का खास ध्यान रखें। u अपॉन v मेथड कहता है नीचे वाले का स्क्वायर करो, तो मैंने नीचे वाले यानी 1 प्लस log और e और यहाँ z है इसका होल स्क्वायर कर दिया। नीचे वाले का बिना स्क्वायर किए 1 प्लस log e और ये z है इसको ऊपर लिख दीजिए। अब देखो ये ऊपर वाला जो 1 प्लस log y है इसका आंशिक अवकलन करोगे, लेकिन देखिए ध्यान करो ये 1 कांस्टेंट है 0 होगा, y x की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है तो इसका भी क्या होगा 0 होगा। इस पूरे का आंशिक अवकलन 0 हो गया माइनस। अब देखो इसको ऐसे कैसे लिखना है, इसका आंशिक अवकलन करना है तो यहां आ जाएगा 1 प्लस log e और ये हो गया y। अब इस 1 का करोगे नीचे वाले का जो 0 हो गया और log z का हो गया 1 अपॉन में z और डेल z अपॉन में कितना होगा डेल x। क्या ये बात समझ में आ गई है सब बच्चों को? ये वाला पूरा मान क्या हो गया प्यारे बच्चों आपका 0 हो गया। इधर जो लिखा हुआ है 1 प्लस log y है 1 अपॉन में z है और डेल z अपॉन डेल x है, इसको लिख दीजिए। यहाँ आ गया डेल टू z अपॉन में कितना डेल x और डेल y, ये बात लिख दी अपन ने। इक्वल्स टू ये माइनस है, इस माइनस का इस माइनस से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। फिर देखो ये वाला तो हो गया आपका 1 प्लस log और e और यहाँ आ गया आपका y अपॉन में क्या है, देखो अपॉन में आएगा 1 प्लस log और e और ये हो गया z और इसका होल स्क्वायर लिख दिया। वहां देखिए 1 अपॉन z है, उस 1 अपॉन z को मैं आगे लिख देता हूं, ये 1 अपॉन z। यहां आएगा आपका डेल z अपॉन में कितना डेल x। बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये बात। डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में आपके पास है, ये रही डेल z अपॉन में डेल x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इसकी हेल्प लेंगे तो अपने को डेल z अपॉन में डेल x की जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए क्या आएगी, ये आएगी डेल टू z अपॉन में डेल x और डेल कितना y इक्वल्स टू माइनस नहीं है 1 अपॉन z ही एक बार यहाँ लिख दीजिएगा 1 प्लस log और ये e और y आ गया अपॉन में 1 प्लस log और e और z का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या है, देखो इसकी वैल्यू माइनस 1 प्लस log x बटा 1 प्लस log z, तो माइनस तो स्टार्टिंग में लगा दीजिए और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस log e और यहाँ x अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस log और e और कितना होगा z होगा, ये लिख दिया। अब सुनो ये सारी वैल्यू अपने को तब निकालनी है जब आपके पास x बराबर y बराबर क्या हो z हो, उस वक्त निकालना। दे रखा है x बराबर y बराबर z हो तो मान बताना है। ये तीनों बराबर हैं तो यहाँ भी z लिख दो, यहाँ भी z लिख दो, 2z लिखते ये हो गया 1 प्लस log z 1 प्लस log z, ये 2 पावर पहले से तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे इससे कैंसिल। आखिर बचेगा क्या वो साथियों, देखो डेल टू z अपॉन में यहाँ आएगा डेल x और कितना डेल y इक्वल्स टू देखिए यहाँ माइनस 1 अपॉन में z को लिख दीजिए, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 आएगा, यहाँ नीचे क्या आएगा 1 प्लस log z 1 प्लस log और क्या हो जाएगा e की पावर z। अब प्यारे साथियों आपको मालूम होना चाहिए log e की पावर e का मान भी कितना होता है 1 होता है, तो इसकी जगह लिख दीजिए log e की पावर e। तो आखिर आपको मिलेगा डेल टू z अपॉन में डेल x और डेल y इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन में z और ये आएगा 1 अपॉन में 1 की जगह तो लिख देता हूं मैं log e की पावर e, log e की पावर e प्लस log e की पावर z आ जाएगा। अब देखिए ये log m प्लस log n होता है तो उसको अपन log mn लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना माइनस 1 अपॉन में z log और यहाँ आ जाएगा log e की पावर e और कितना हो जाएगा आपका z हो जाएगा log e की पावर z हो जाएगा। यही अपने को क्या करना है इसमें निकालना है। तो प्यारे साथियों आपको मालूम होना चाहिए डेल टू z अपॉन में डेल x और डेल y की वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन में z और ये हो गया log e और कितना होगा z होगा। इस बात का आप खास ध्यान रखें, ये वैल्यू मैं ऊपर भी लिख देता हूँ। इसका मान पूछा है तो इसका मान होगा माइनस 1 अपॉन में कितना z और यहाँ आपके पास आएगा log और इसके साथ आएगा e और कितना z हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस बात को अपने को फोकस रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को रिमाइंड करके आप लोग देखिएगा, आपको सब बात समझ में आ जाएगी। चलते हैं अब अपन अगले सवाल की ओर कि अपना अगला सवाल क्या है उस पर बातचीत करते हैं।
और अगला सवाल भी आपके पास बहुत अच्छा है, एग्जाम की दृष्टि से भी छोटा है मगर अच्छा सवाल है। कई बार एक बार कंपटीशन एग्जाम में सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया गया है पहले ही, तो आपको ध्यान रखना है। कभी भी एमएससी एंट्रेंस के एग्जाम में भी आपसे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो, नहीं देना चाहते हो बशर्ते कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए अपना बात करना चाह रहे हैं एक अलग सवाल के बारे में। देखिए अपना सवाल क्या है, अगला सवाल जो आपका है वो है कि यदि आपके पास z इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस आपके पास है फाई और x माइनस ए वाई, तो अपने को ये ध्यान करना है कि इस तरीके के सवाल को अपन कैसे हल करेंगे, कैसे इस सवाल के साथ डील करनी है अपने को। देखें निकालना क्या है, पहली बात तो ये आपको निकालना है डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई टू की वैल्यू, एक निकालनी है आपको डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स टू की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले अपन y की रिस्पेक्ट में करेंगे फिर x की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या मान लो x की रिस्पेक्ट में डेल z अपॉन में डेल x का आंशिक अवकलन क्या होगा, ये होगा f डैश x प्लस कितना ए वाई, ठीक है, f डैश ही होगा। अब अंदर वाले का करोगे तो x का तो 1 हो जाएगा, ए वाई का 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 प्लस 0 1 होता है। फिर फाई का करोगे तो फाई डैश आएगा और x माइनस ए वाई आएगा, लेकिन फिर अंदर वाले का करोगे x का 1 होगा माइनस ए वाई का 0 होगा, क्योंकि x की रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बीच में प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। बात समझ में आ गई। इसी का दोबारा x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन में क्या आएगा डेल एक्स टू इक्वल्स टू, देखो f डैश का करेंगे तो f डबल डैश हो जाएगा x प्लस ए वाई, वही वापस x प्लस ए वाई का करोगे 1 आएगा, फिर इसका प्लस, फिर फाइव का करोगे फाइव डबल डैश x माइनस ए वाई, फिर x माइनस ए वाई का करोगे वही 1 आएगा। बात समझ में आ गई। ये आपकी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट है। अब देखिए दोबारा इसका y की रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है, y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल टू जेड अपॉन में डेल y आएगा इक्वल्स टू, देखो y की रिस्पेक्ट में करोगे f डैश x प्लस ए वाई आ गया, लेकिन अब पीछा नहीं छूटेगा, x का 0 हो जाएगा, ए वाई का क्या होगा, a तो कांस्टेंट है, y का 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा a आएगा। फिर फाइव डैश का फाइव का करोगे तो फाइव डैश आएगा, x माइनस ए वाई आएगा, लेकिन x का y की रिस्पेक्ट में 0 और ए वाई का करोगे तो माइनस ए आएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं माइनस का कितना a। शायद बात समझ में आ गई होगी। अगला देखो, इसी का दोबारा अपने को y की रिस्पेक्ट में करना है तो डेल टू जेड अपॉन में डेल क्या हो गया y2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ f डबल डैश x प्लस ए वाई, ठीक है, x प्लस ए वाई का करोगे x का y की रिस्पेक्ट में 0, ए वाई का a आएगा और a के पहले से तो ये हो गया a का क्या होगा स्क्वायर। यहाँ देखिए फाइव डैश का करोगे तो फाइव डबल डैश x माइनस क्या हो गया ए वाई, x का y की रिस्पेक्ट में 0 माइनस ए वाई का माइनस है और माइनस ए पहले से है तो ये हो गया प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए साथियों इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो आपको मिलेगा डेल टू जेड अपॉन में कितना डेल वाई टू, ये आ गया इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ आपके पास बचेगा एफ डबल डैश एक्स प्लस कितना ए वाई प्लस ये आएगा आपका फाइव डैश डबल डैश और x माइनस कितना ए वाई। समझ में आ गया। और यहाँ f डबल डैश और फाइव डबल डैश की वैल्यू क्या है वो सुनिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी वैल्यू है डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स टू, यहाँ आएगा और डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई टू इक्वल्स टू क्या होगा ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स टू, ये वैल्यू अपन रख सकते हैं इसकी जगह। क्या ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई? यही अपना आंसर है, यही अपने को प्रूव करना था। मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख देता हूँ कि डेल टू जेड अपॉन में डेल वाई टू इक्वल्स टू आएगा ए स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन में डेल एक्स टू। ये अपना मूल सवाल है, इसको प्रूव करना था कि ये वाली वैल्यू आएगी, तो अपन इसको सिद्ध कर चुके हैं कि ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आसान सवाल था और आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आप अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। अब अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला सवाल क्या है। अगला सवाल मैं आपको बहुत ही बेहतरीन सवाल कराने वाला हूं, जो बहुत ही अच्छा सवाल है इस चैप्टर का, और ये भी कई बार आपके बीएससी के एग्जाम में और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है, पहले भी और आगे भी इसके पूछने की पूरी संभावना है। सवाल क्या है वो सुनिए। सवाल आपका है कि f इक्वल्स टू है u इक्वल्स टू है एफ आर,
आर इक्वल्स टू आपके पास या आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना है वाई स्क्वायर, ये सवाल है, समझ लीजिएगा ध्यान से। आपको ये कहा गया है कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू इक्वल्स टू क्या होगा एफ डबल डैश आर प्लस, यहां आपको याद रखना है 1 अपॉन में एफ डैश आर। इस तरीके से अपने को इस सवाल को क्या करना है, हल करना है। तो एफ डबल डैश, और अपने को यहां एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो लिख रखा है इसकी जगह यहां है 1 अपॉन आर और एफ डैश क्या है आर, ये अपने को सिद्ध करना है। चलते हैं तो इस सवाल के बारे में और बात करते हैं क्या है इसमें, क्या कुछ अपने को हल करना है। देखिए यहां से सवाल को लेकर चलते हैं अपन। सबसे पहले u का x की रिस्पेक्ट में 2 बार आंशिक अवकलन करना है, तो 2 चीजों का अपने को खास ध्यान रखना है। पहले तो इसका याद करेंगे, इसका याद करेंगे तो ये आएगा डेल u अपॉन में डेल x। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों इस सवाल को। इस f का करोगे तो f में तो r है ही नहीं भाई, देखो यहां f में r है और r जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है। आप किसकी रिस्पेक्ट में करो, x की रिस्पेक्ट में, तो पहले f का करोगे तो f डैश r आएगा, लेकिन ये r भी जो है ना वो x और y का फंक्शन है। इसका मतलब इस r का भी आपको करना पड़ेगा। r का करोगे तो ये आएगा डेल r अपॉन में कितना डेल x। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? अगर ये बात नहीं समझ पाए तो फिर बच्चों दिक्कत होगी अपने को आगे सवाल को हल करने में, और धीरे धीरे प्रॉब्लम अपने को आती जाएगी। चलते हैं, अब मैं निकालना चाहता हूं कि इस डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, फिर तो निकाल लीजिए। ये जो लिख रखा है आपके सामने, इसका आंशिक अवकलन कीजिए x की रिस्पेक्ट में, तो 2r तो हो गया इस r का, फिर r का x की रिस्पेक्ट में होगा डेल आर अपॉन में कितना डेल x। शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखो इस एक्स स्क्वायर का करोगे x की रिस्पेक्ट में, तो ये हो गया आपका कितना 2x, और यहां y स्क्वायर का करोगे तो y स्क्वायर का कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। आखिर आपके पास डेल r अपॉन में डेल x की जो वैल्यू मिली है वो प्यारे साथियों x अपॉन में कितनी आई है r आई है। ठीक इसी प्रकार आपको y की रिस्पेक्ट में भी करना है, तो y की रिस्पेक्ट में भी आपको याद होना चाहिए डेल r अपॉन में डेल y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी y बटे कितना r। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं होना चाहिए। यहां से अपन एक काम करते हैं कि डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू को उठाकर यहां रख देते हैं, तो अपने पास आएगा डेल यू अपॉन में कितना डेल एक्स इक्वल्स टू देखिए एफ डैश आर डॉट डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू है एक्स बटे कितना आर, यहां रख दीजिए। अब प्यारे साथियों आपको इसका आंशिक अवकलन करना है, लेकिन यहाँ 3 फंक्शन हो गए। देखो एफ डैश आर हो गया, एक्स हो गया, आर हो गया। अगर आपको आंशिक अवकलन दोबारा करना नहीं आए तो थोड़ा इसको ऐसे लिख लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे सवाल हल करने में। आर यहाँ, एफ डैश आर यहाँ, डॉट एक्स यहाँ। अब सुनो, u अपॉन वी तो पूरे से करो, फिर ऊपर वाले का करोगे तो u इंटू वी से करना पड़ेगा, यानी एक साथ आपको 2 आंशिक अवकलन के नियम लगाने हैं। करते हैं अपन, इसका लिखेंगे तो दोबारा आंशिक अवकलन करेंगे x की रिस्पेक्ट में डेल टू u अपॉन में कितना डेल x2। दोबारा क्यों किया है? क्योंकि अपने से 2 बार आंशिक अवकलन पूछ रहा है, ठीक है। इसका करेंगे u अपॉन v से, तो ये तो हो गया आपका आर स्क्वायर, सबको आता होगा नियम। फिर यहाँ आएगा r। अपने को अब इसका आंशिक अवकलन करना है प्यारे साथियों। इसका आंशिक अवकलन u अपॉन v से नहीं करना, u इंटू वी से करना है। तो पहले इसका करोगे तो f डबल डैश क्या हो जाएगा आपका r। फिर इसके अंदर r का दोबारा करोगे तो ये होगा डेल r अपॉन में कितना डेल x डॉट क्या आएगा x। अब इस f डैश r का तो हो गया, प्लस का निशान लगाओ, किसका करना है इस x का, x का 1 होगा तो f डैश r आ जाएगा, डॉट 1 आ जाएगा। ये यहाँ कहानी खत्म हो गई। u अपॉन वी वाला अपना चल ही रहा है सवाल। u अपॉन वी वाले में क्या करेंगे, अभी अपन ने आर स्क्वायर लिखा, r को ऐसे कैसे लिखा, ऊपर वाले का अवकलन कर दिया। अब r का करना है, अब किसका नहीं करना, माइनस आपको f डैश r इंटू एक्स का तो नहीं करना, लेकिन करना किसका है, इस r का करना। इस r का करोगे तो क्या आएगा डेल r अपॉन में डेल x आएगा। समझ गए होंगे बात को शायद आप लोग। अब सुनो प्यारे बच्चों, अपने पास डेल आर अपॉन में डेल एक्स की वैल्यू है। जहां जहां आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स की जरूरत पड़ रही है वहां वहां डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन आर है, उसको लिख दीजिए। तो यहां आपके पास आएगा डेल टू यू अपॉन में कितना डेल एक्स टू इक्वल्स टू, देखिए यहां से अगर मैं लिख रहा हूं तो आर ऐसे कैसे आएगा, ये एफ डबल डैश आर हो जाएगा, ये
जो डेल आर अपॉन में डेल एक्स है उसकी वैल्यू एक्स अपॉन आर है, तो इस एक्स से इंटू करते ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आर आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस में आपका एफ डैश और क्या है आर है, इसको लिख दीजिए। फिर माइनस यहाँ एफ डैश और आर आ जाएगा, इंटू क्या होगा एक्स हो जाएगा, और इसी के साथ इंटू में क्या आएगा आपका एक्स अपॉन आर आएगा, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स अपॉन कितना आर। इस पूरे के अपॉन में कितना आ रहा है प्यारे साथियों, आर स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए आप लोग आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों यहाँ अपने पास ये आया है डेल टू यू अपॉन में कितना है डेल एक्स टू है, इक्वल्स टू देखो अपन ने x अपॉन में r लिख दिया, इसका मतलब इस r का अंदर भी इंटू करना पड़ेगा। मगर ध्यान करिए प्यारे बच्चों कि इस r का अंदर इंटू करोगे तो इस r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा, इस r के साथ यहाँ इंटू करोगे तो ये आएगा f डबल डैश r, और इसके साथ है एक्स स्क्वायर, और r से r क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। फिर इस r को इससे इंटू करोगे तो प्लस आएगा r और f डैश कितना r लिख दिया मैंने, माइनस देखो यहाँ क्या है x का x से इंटू करो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया f डैश और r इंटू ये हो गया एक्स स्क्वायर बट्टे कितना r। अब ध्यान करिए ये r स्क्वायर है, तो इस पूरे के नीचे r स्क्वायर का अगर भाग दोगे तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना r स्क्वायर, यहाँ भाग दोगे तो इसके नीचे आ जाएगा r स्क्वायर, यहाँ अगर भाग दोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका r क्यूब। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई है? अब देखिए अपने को ये मालूम है कि ये वाली वैल्यू किसकी है, डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू की है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं अपने लिए कि डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू का जब मान अपन ने निकाला है तो अपने पास एफ डबल डैश आर और यहाँ आया है एक्स अपॉन में आर का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये आ गया आपका r से r कैंसिल हो गया, तो ये हो गया f डैश और r अपॉन में कितना है आपके पास r है। यहाँ ध्यान करिएगा माइनस f डैश r के साथ आया है आपका x स्क्वायर अपॉन में कितना r क्यूब। इतनी बातें ध्यान करनी है अपने को, ये इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट है। ठीक इसी प्रकार अपने को निकालना क्या है, डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू निकालना है, तो डेल टू यू अपॉन में डेल वाई टू की वैल्यू भी ठीक इसी प्रकार आएगी आपके पास, डेल टू यू अपॉन में कितना डेल और यहाँ आ जाएगा आपके पास y और 2 इक्वल्स टू, देखिए सेम ऐसे कैसा आएगा जहां आपके पास x आया वहां y आएगा बस, तो ये लिख देता हूं मैं f और डबल डैश और कितना है यहाँ देखिए r है, ये r लिख दिया। फिर क्या है x अपॉन में r की जगह आपके पास आ जाएगा y अपॉन में r का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर आएगा प्लस में यहां लिख रहा हूं प्लस f डैश और कितना है r अपॉन में r है, f डैश r अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ r आ जाएगा। फिर माइनस है, माइनस के साथ क्या आ जाएगा f डैश और यहाँ r लिख दिया। फिर इनटू में y स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन में आएगा r क्यूब। ये इक्वेशन नंबर आपकी क्या है सेकंड है। प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को दोनों को ऐड करना है, तो ये हो गया डेल टू यू अपॉन में कितना डेल एक्स टू प्लस आएगा डेल टू यू अपॉन में कितना डेल वाई टू इक्वल्स टू, देखो अब दोनों को ऐड करेंगे तो पहले में f डबल डैश आर दोनों में कॉमन है, f डबल डैश आर कॉमन आ गया दोनों जगह लिख दिया, अपॉन में आर स्क्वायर भी कॉमन है आर स्क्वायर लिख दिया, इनटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना वाई स्क्वायर ये लिख दिया। अब सबको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए आगे आपके पास f डैश r अपॉन में r यहाँ है, f डैश r अपॉन r यहाँ है, इसका मतलब ये हो गया 2f डैश r अपॉन में कितना r यहाँ लिख दिया। फिर आगे देखो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, लेकिन माइनस f डैश क्या है r है, f डैश r दोनों में कॉमन है, अपॉन में r क्यूब भी दोनों में कॉमन है। पहले में आपके पास x स्क्वायर है, दूसरे में आपके पास y स्क्वायर है। अब प्यारे बच्चों देखिएगा डेल टू यू अपॉन में डेल एक्स टू प्लस आपके पास डेल टू यू अपॉन में कितना डेल वाई टू इक्वल्स टू, देखो ये वाला हो गया आपका आर स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आर स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू आपकी हो गई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर आपका कैंसिल, तो आर बच जाएगा यहाँ। देखिए अब यहाँ f डैश r बट्टे r बच रहा है, यहाँ 2f डैश r बट्टे r है, यानी ऊपर वाला 2 है नीचे वाला 1 है, तो आपके पास 1 बचेगा। तो फाइनली आपके पास ये तो बच गया कितना f डबल डैश और कितना r प्लस ये बचेगा f डैश r बट्टे कितना आपका r आएगा। ये दोनों को सोल्व करने के बाद इसका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है और यही इस सवाल का क्या है फाइनल उत्तर है। तो बहुत अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और आपको इसे अच्छे से कर लेना है। बाकी बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। जय हिंद जय भारत।